हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अथर एंड यू गाइस आर वाचिंग जॉब स्टॉक। जनरली मैं इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड बात करता हूँ, लेकिन आज का मेरा टॉपिक उस चीज़ से हट के है और ये टॉपिक आप लोगों के लिए जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं जो इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप चैट लीक हुई है, जिस ग्रुप का नाम था बॉयज़ लॉकर रूम। इस ग्रुप में अराउंड हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो साउथ दिल्ली के हैं। और इस ग्रुप में क्या होता था, अंडर एज गर्ल्स की फोटो शेयर करी जाती थी, उनको ऑब्जेक्टिफाइंग करा जाता था, उनको बॉडी शेम करा जाता था और यहाँ तक कि उन पर गैंग रेप प्लान करने के भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इस स्टोरी को समझने के लिए मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिस तरीके से चैट्स वायरल हुई हैं उसके बाद जो भी वहाँ पे ग्रुप के मेंबर थे, सबने अपना यूज़र नेम चेंज कर लिया है। और ये चीज़ यहीं नहीं रुकी। आप ये चीज़ समझिए कि इन लोगों की मेंटालिटी कितनी ख़राब है कि इस चीज़ों पे भी इनको शर्म नहीं आ रही है और ये इस चीज़ को भी डिफेंड करने के लिए एक और चीज़ कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक और पेज बनाया गया है जिसकी बायो में ये चीज़ साफ साफ लिखी गई है कि इस पेज को ज्वाइन करिए अपने फेक अकाउंट से। तो इन लोगों का माइंडसेट इतना ख़राब हो रखा है कि हम लोग को इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। इस ग्रुप में जो भी शामिल थे उनको किसी भी तरीके की कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। इन पे जल्दी से जल्दी लीगल एक्शन होना चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इस अपने काम के लिए। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोनों साइड में लोग किस तरीके की इसमें गलतियाँ भी कर रहे हैं। जो लड़के इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारी जो चैट्स हैं वो स्टोरीज पे शेयर कर रहे हैं, हम उनके न्यूड्स लीक कर देंगे। ये अभी भी इनको अकल नहीं आई है। और दूसरी साइड लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अगर कानून अंधा हुआ तो इन लड़कों की आंखों में हम लोग तेज़ाब डालेंगे, ये मेरा वादा रहा। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप किस चीज़ को आगे बढ़ावा दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि गलत के साथ गलत करने से कुछ सही होगा? वो कोट तो आपने सुना होगा, इफ़ यू किल अ किलर द नंबर ऑफ किलर इन द वर्ल्ड रिमेन सेम। हमें ज़रूरी है इस चीज़ से लड़ना, लेकिन इस तरीके से इसको अटैक करने से कोई भी सुधरेगा नहीं, बल्कि वो लोग और एग्रेशन के साथ और गलत स्टेप ले सकते हैं। इसका सही तरीका ये है कि जिस तरीके से आपने इसको सोशल मीडिया पे आगे रखा है उसी तरीके से इसको पुलिस के आगे रखा जाए। और हमें ये चीज़ पुलिस पे छोड़ना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे कार्रवाई करें और इन लड़कों को, इन लड़कियों को जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसमें दोबारा ऐसी ग्रुप्स ना बने और कोई भी किसी की भी फ़ोटो शेयर करने से पहले 100 बार सोचे और शेयर करे ही ना। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, जिन्होंने अभी स्कूल में पास आउट नहीं किया है, उनकी मेंटालिटी इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? कहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम है उनकी अपब्रिंगिंग में? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो इस वजह से है क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में सेक्स एजुकेशन को अभी भी एक टाबू की तरह से देखा जाता है, जहाँ पे ना स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, ना ही हमारे घर में इस चीज़ पे बात की जाती है, जिस वजह से बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं मिल पाती और ना ही उनको मोरल एजुकेशन मिल पाती है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर बच्चों को घर में और स्कूल में मोरल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए, जितना बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, तो ऐसी चीज़ें बच्चों के दिमाग में आना कम हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता था वो ये है कि इस मूवमेंट को कैसे डाइवर्ट करा जा रहा है। जैसे आप ये स्क्रीनशॉट देखिए जहाँ पे है येस ऑल मैन। इस स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको कुछ और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें अब एक साथ सारे मैन को बैश करा जा रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या जनरलाइज करना सही है? कुछ लोगों की गलती पे पूरे जेंडर को जनरलाइज कर दिया कि ऑल मैन आर ट्रैश, ऑल मैन आर सेम। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये गलती करी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और किसी भी तरीके से उनको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। ये चीज़ जो भी उन्होंने करी है वो बहुत गलत करी है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैन को ऑब्जेक्टिफाई करना कितना आसान है और किस तरीके से यहाँ पे हमारे साथ होता है। तो आप पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो आपके सामने एक केस आएगा सरबजीत सिंह का, जहाँ पे एक लड़की ने एक ट्विटर पे पोस्ट करा था सरबजीत, जिसमें उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो उसको वहाँ पे छेड़ रहा है, जिसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से रिपोस्ट मिला और उसके बाद सरबजीत की लाइफ 4 सालों के लिए बर्बाद। और इस केस में लड़की को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास एक और केस है जहाँ पे हम नेहा धूपिया को देखते हैं। और ऐसी अगर रियलिटी शोज़ में मैं बात करूँ जहाँ पे लड़कों को ऑब्जेक्टिफाई करना कितना आसान होता है, कि जहाँ पे जो भी जाता है कितनी आसानी से यहाँ पे जज जो हैं वो लड़कों को कितनी आसानी से बॉडी शेम कर देते हैं कि तू इतना मोटा है, तुझे कौन पसंद करेगा, तेरे रंग ऐसा है, ये फलाना डिकाना। जैसे बीच में ये केस बहुत वायरल हुआ था जो आप लोग सब जानते हैं जिसके बारे में, जहाँ पे नेहा धूपिया ने एक लड़के को ही सुना दिया, जहाँ पे वो उस लड़के की गलती ये थी कि उसकी गर्लफ्रेंड 5 लोगों को और डेट कर रही थी और उसने उसको थप्पड़ मारा। देखो, थप्पड़ मारना कहीं से सही नहीं है।
वही चीज़ मैं इसमें बता रहा हूँ कि जो इन लड़कों ने करा कहीं से सही नहीं है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिफाई सारे लड़कों को करना भी सही नहीं है। और इसी रियलिटी शो में आप एक और कंटेस्टेंट से मिलेंगे जहाँ पे वो एक लड़की होती है और बताती है कि मैंने एक लड़के को मारा, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कैसा लगा। मतलब क्या सेंस है? तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लड़कों को भी यहाँ पे टारगेट किया जाता है, वो गलत है। मैं इस पूरे मूवमेंट में उन लड़कियों के साथ हूँ जो इस कॉज पे लड़ रही हैं कि ये चीज़ आगे बढ़ के ही रेप कल्चर को इंडिया में बढ़ावा देती है। मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ के अपोज हूँ। कुछ लड़कों की वजह से आप पूरे जेंडर को जनरलाइज कर दें, मैं इस चीज़ में किसी का भी सपोर्ट नहीं करता। और जनरली ये चीज़ वो लोग करते हैं जो फेक फेमिनिज्म में बिलीव करते हैं। और यहाँ पे मेरी बात से बहुत से लोगों को मिर्ची लगेगी, आप लोग हेट करेंगे, बट ये चीज़ सच है। और जो लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ऑल मैन आर सेम, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्क्रीनशॉट अभी वायरल हो रहे हैं वो भी उस ग्रुप के किसी लड़के ने ही आप लोग के साथ शेयर करे हैं जो इस मेंटालिटी को बिल्कुल अपोज करता है, जैसे आप करते हैं, जिस तरीके से मैं करता हूँ। तो मैं किसी भी तरीके से उन लोगों को ना डिफेंड कर रहा हूँ, ना उन लोगों का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बस ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग गलती करते हैं, उसके ऊपर पूरे जेंडर को, पूरी कास्ट को, पूरे कम्युनिटी को अगर आप जनरलाइज कर देंगे तो ये चीज़ बहुत गलत है और इस चीज़ को रोकना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे से एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे से एग्री करते होंगे।